Hey, hi guys. Today we'll be solving the second problem of the bi-weekly contest. So separate squares one. So yeah, it's quite interesting problem. Let's discuss. So yeah, the problem goes like you have a given 2D integer array of squares. Each squares I equals to xi, yi, and li. Okay. So this xi, yi, li represents the coordinates of bottom left point. Bottom left का मतलब होता है कि स्क्वायर का नीचे वाला ये वाला point. Okay, this point. Okay. So bottom left point and bottom y point and length. Okay, so length of the square parallel to x-axis, or find the minimum y coordinate of the horizontal line such that total area of the squares above the lines equals to the total area of the squares below the line. मतलब ऊपर और नीचे का हाफ हाफ बांट दे. Okay, और नोट द स्क्वायर्स में ओवरलैप बट ओवरलैपिंग एरिया शुड बी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स. तो ये बोल के सवाल को बहुत आसान कर दिया है. ठीक है कि इतने बार अगर 10 बार ओवरलैप मेरे को नहीं मतलब है, मेरे को 10 बार एरिया काउंट होगा. ओके, एंड आंसर विद इंटेंट इज फॉर -5 ऑफ एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड. सो वी कैन सी दैट कि जैसे यहाँ दो स्क्वायर है. ठीक है, और वी वांट टू डिवाइड इनटू द इक्वल एरिया. सो यहाँ पे y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, बीच कोई भी लाइन जाएगा तो उसको डिवाइड कर देगा. बट वी वांट टू शो द मिनिमम y कोऑर्डिनेट. ओके, एंड इस वाले में तुमको दिख रहा है कि आंसर ऐसे ही हो सकता है 1.1667. ओके, सो is the constraints वेक्टर ऑफ जो भी वेक्टर ऑफ वेक्टर है जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेंथ है, और सबका तुमको वो दिया हुआ है, एक्स वाई और लेंथ दिया हुआ है, ये निकाल सकते हो तुम टोटल. सो बेसिकली तुम्हें वो निकालना है कि मैं ऐसी कौन सी लाइन ड्रॉ करूं वाई इक्वल्स तो वाई इक्वल्स टू समथिंग मेरा काम हो गया. ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे अगर हम थोड़ा समझे यार तो व्हाइट बोर्ड पे अगर हम समझे तो दिस इज माय कार्टेशियन. ओके, और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे स्क्वायर है. ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है. ठीक है, बहुत सारे स्क्वायर है. ओके, और मैं ऐसे बहुत सारे लाइन ड्रॉ करूंगा. ये तो तुम्हें सबसे पहले तुम टोटल एरिया निकाल लोगे. ओके, यू वांट की जो टोटल हाइट टू बेसिकली हाफ एरिया ऊपर और हाफ एरिया नीचे हो. ठीक है, तो तुम्हें कौन सा ऐसा लाइन है मिनिमम पॉइंट लाइन है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. साउंड्स, प्लीज एक्सक्यूज जेसीबी एक्सकेवेशन. तो यार, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था कि here we need to think about कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे. ओके, आई थिंक देखो अगर तुमने थोड़ा बहुत सॉल्व किया बाइनरी सर्च का क्वेश्चन तो दिख जाता है भाई जैसा कंस्ट्रेंट है बाइनरी सर्च नहीं होगा, क्योंकि तुम ये तो नहीं कर सकते कि सारे वाई पे तुम करो. ठीक है, सारे वाई बेसिकली पहले तो सबसे पहले तुम्हें ये करना होगा कि यहाँ पे इट इज डेसिमल में भी आंसर हो सकता है. ओके, इट्स नॉट लाइक 1 और 2, आंसर 1.5, 1.5, 1.56 भी हो सकता है. सो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम. ठीक है, और दूसरा कि तुम अगर इंटीजर भी होता लेट से तो तुम सारे लाइन पे जाते. ठीक है, लेट से 1 to n. नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया हर लाइन कितना डिवाइड कर रहा है. मतलब या तो नीचे का एरिया निकालते हैं, ऊपर का एरिया निकालते हैं. जैसे नीचे का एरिया इतना निकालते हैं. ठीक है, सबका एरिया बेसिकली कि ये क्या है, मतलब ये वाला जो पूरा एरिया है. ठीक है, मैं ड्रॉ बहुत गंदा करता हूँ बट नहीं इसमें समझ में आ रहा हो. तो वो हम निकालते हैं और देन वी फाइंड आउट कि भाई ये हमें हाफ से बांटना है एक बात. ओके, सो थोड़ा कोड करते हैं. ठीक है, एस डिफाइन एल डी नो डबल. ठीक है, आई थिंक ये डिफाइन कर देगा लॉन्ग डबल को एल डी. और हमें पहले एरिया निकाल लेते हैं. ओके, उसको ऐसे करते हैं. सो int n equals to s dot size. और एक मैं तो बोलता हूँ सबको ही एंटी रख दो. ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है. बट ओके, इसको एंट रख दो. नाउ एल डी एम एक्स वाई इक्वल्स टू 0.0. ये रख देते हैं कि व्हाट वी वांट इज हम जब वाई में बाइनरी सर्च करेंगे तो मिनिमम तो जीरो होगा क्योंकि तो जीरो से मैक्सिमम क्या होगा जहाँ जिन दोनों के बीच में. तो हमें पता चल जाएगा कि इससे
हम सारे में जब इटरेट करेंगे तो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ होगा किसी भी स्क्वायर के लिए. सो एलडी एरिया इक्वल्स टू टोटल एरिया इक्वल्स टू बेसिकली 0.0 और एलडी हाफ को बाद में निकल लेंगे. तो फॉर इन आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एम आई प्लस प्लस यहाँ पे दो चीजें निकल जाएंगी एरिया प्लस इक्वल्स टू एल डी एस एस आई लेंथ जो था वो सेकंड इंडेक्स पे था इंटू एल डी एस आई टू. ओके. तो सबसे पहले तो हम एरिया वो कर लिए अपना कैलकुलेट कर लिए मतलब सम करते करते क्योंकि ओवरलैपिंग का टेंशन ही नहीं है तो सारे स्क्वायर्स में ट्रेड करो सबका स्क्वायर लेंथ स्क्वायर करो और ऐड करते जाओ. ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है. एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स वाई एम मैक्स ऑफ एम एक्स वाई इसको एल टी में पहले कन्वर्ट करो और जो तुम्हारा आ, वो होगा लेट से जो वाई कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है तो वो लो एस आई वन ये वाई कोऑर्डिनेट अब प्लस एस आई टू इसलिए ठीक है लेंथ इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये तो नीचे कोऑर्डिनेट है राइट जो हमें वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. जैसे अगर मैं इसकी बात करूं ठीक है यहाँ ब्रश बनाऊंगा दिस स्क्वायर की बात करूं ठीक है ये है तो इसका दिया हुआ है बट मैक्सिमम वाई तो ये हुआ ना कि इसमें साइड हम ऐड किए. ओके. सो एम एक्स सो एस आई वन जो कि वाई कोऑर्डिनेट है प्लस एस आई टू. ठीक है ये कट में अब हमारे पास एल टी लो इक्वल्स टू 0.0 है एल टी हाई इक्वल्स टू आई थिंक वी नो दैट एम एक्स वाई है और एल टी आंसर लॉन्ग डबल में आंसर हम कर देंगे या फिर आई थिंक या डबल में आंसर ले रहा तो कोई दिक्कत नहीं है. सो वी कैन से दैट आंसर इक्वल्स टू 0.0 और या तो देखो नॉर्मली हम क्या करते थे यार कि हम जब बाइनरी सर्च लिखते थे तो कुछ ऐसे लिखते थे ठीक है व्हाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई जो भी लिखते थे इंटरमीडिएट इक्वल्स टू तो यहाँ पे एलडी लिखते थे. ठीक है लिमिट इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई टू. ठीक है बाई टू की जगह 2.0 और हम एक चेक फंक्शन यूज करते हैं चेक ऑफ मिड कॉमा जो भी है एस डाल दो और रिप्रेजेंटेटिव करना डाल दो. ओके. अगर ये ट्रू होता था तो ठीक है भाई मतलब आगे हमें चेक करना है तो आंसर इक्वल्स टू मिड करके और लेट से अब हम इतना चलेगा पर हम आगे देखना चाहते हैं लेट से कि इससे ज्यादा भी आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है. ठीक है या मैक्स से जैसे हमें निकालना होता था तो हम चेक कर देते हैं कि आंसर इक्वल्स टू मिड डाल दिए और कुछ लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन हो गया या तो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन हो गया. ठीक है हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन हो गया बट यहाँ पे वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट दिस इज नॉट रियल डोमेन. यहाँ पे तुम एक एक करके नहीं बढ़ा सकते हो. ठीक है यू हैव टू डील विद द रियल डोमेन मतलब इंटीरियर डोमेन नहीं है रियल डोमेन. ओके. सो हियर यू हैव टू थिंक इन द डायरेक्शन कि भाई मेरा ये वन वन भाई ऐसे तो फिर ऑप्टिमल आंसर का 1.5 हो तो 1 से 2 पे चलेगा तो मेरे को 1.5 में 1.6 1.6 कैसे मिलेगा. सो एक तरीका होता है रियल डोमेन में हमें कभी भी अगर हमें जानना हो तो एक एप्सिलन करके वो वैल्यू ले लो. ठीक है बहुत जो छोटी वैल्यू हो 10 हमारे साइज दे रखा है. ठीक है तो 1 2 3 4 5 ऐसे और यहाँ पे ऐसे करो कि वाइल हाई माइनस लो इज लेस देन जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ हाई माइनस लो इज लेस देन एप्सिलन. ठीक है मतलब जब तक एप्सिलन से ये बड़ा है सॉरी ठीक है इसके बीच का तब तक हम करेंगे. ठीक है जब गैप बहुत छोटा हो सका है लेकिन ऑलमोस्ट यानी कि इक्वल हो चुका है सबको तब हम बोल देंगे ठीक है अब रहने दो अब मेरे को पढ़ना बेसिकली ये और यहाँ मिड प्लस हम नहीं करते यहाँ हम लोग इक्वल टू मिड करता है इक्वल टू. ठीक है अब क्योंकि आंसर में क्या दे रखा है हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है. ठीक है सो हम क्या करेंगे कि अगर इस तरह से हम रिटर्न करेंगे कि अगर हमारा रिटर्न ट्रू हुआ तो भाई तुम ठीक है तुम अब ऊपर नहीं अब तुम नीचे देखो. ठीक है तो वो वैल्यू चेंज हो सकती है. ठीक है जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट से चेक का जो फंक्शन है वो ट्रू हो तो मैं आंसर को सेव करूंगा कि नहीं करूंगा अगर मैं किया तो अब मैं कहाँ पे देखना चाहता हूँ ऊपर में नीचे में देखना चाहता हूँ कि विच इज द फर्स्ट मिनिमम जो है जहाँ पे मेरी वैल्यू है जो सही हो रही है. ठीक है तो मैं हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन बोल दूंगा. ओके तो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन यहाँ ना बोल के व्हाट वी कैन डू कि हाई इक्वल्स टू मिड ही बोल देते हैं हम डायरेक्ट. ठीक है
जैसे आंसर इक्वल टू यहाँ हम मिड बोले, ठीक है। और आई इक्वल टू हम मिड बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को तब तक करना है तो मैं लोएस्ट हो चाहिए। तो आई इक्वल टू मिड बोल देते हैं, ठीक है। और एल्स लो इक्वल टू मिड, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और रिटर्न आंसर। ओके। अब जो सारा कचरा होता है, मतलब जो भी दिमाग लगाना होता है, वो हमें चेक फंक्शन में निकालना लगाना होता है, ठीक है। एक यहाँ चेक फंक्शन होता है जो कुछ पैरामीटर्स देता है और कुछ कुछ करके कुछ कुछ दे देता है, ठीक है। सो एक तो मिट जाएगा, एक एस जाएगा। एक जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, जैसे जो तुम बोल सकते हो थ्रेशोल्ड बोल सकते हो, ठीक है, एल डी थ्रेशोल्ड, ओके। या फिर हाफ बोल रहे हैं, हाफ इक्वल्स टू टोटल 2.0, ठीक है। वेरिएबल के नाम इस राइटिंग इंडेक्स वहां पे ध्यान दे देना। बट यहाँ पे तुम हाफ इक्वल्स टू टोटल बाई 2.0 लिखो, ठीक है। यहाँ पे हाफ एरिया वो कितना टोटल, ओके टोटल नहीं है एरिया, सॉरी, हमारा जो एरिया में ये रेफर टू द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर्स, और हाफ हमारा उसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे मिड भेज दिए हम, एस भेज दिए हम, एक हाफ भेज देते हैं, बढ़िया, ठीक है। अब लेट्स टेक पैरामीटर्स, तो यहाँ पे हम एल डी चेक, एल वाई चेक, वाई बोल रहे हैं एक्चुअली बोले, क्योंकि इसी वाई के लिए हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। और कॉमा ये ले लो भाई, वेक्टर ऑफ इन 10%, और डी हाफ, ठीक है, एल डी हाफ, ठीक है। ये हम कर दिए। अब हमें करना है, देखो, इसको दो तरीके से तुम कर सकते हो ना। अब हमारे पास ये है, ये कार्टेशियन है, ठीक है, तो तरफ बनाओ, यहाँ कर दो, फिर यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, फिर यहाँ कर दो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और हाँ काइंड ऑफ तो हटा है, कुछ डिलीट नहीं हो सकता है, नीचे बना दो, ये बना लिया, डिलीट है पड़ेगा, इसे बनाते हैं, ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। और इसको छोटा करो, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे। एनीवेज, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे स्क्वायर्स है, ये है जैसे मान के चलो, फिर ये है, ये है, ये है। तो कंसीडर ऑल द स्क्वायर्स, ओके। तो मतलब टोटल एरिया पता, हाफ एरिया पता। मैं किसी मिड पे गया भाई, मिड पे मैं ऐसे गया, ठीक है, ये मिड पे आता मैं। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं नीचे का एरिया देख लूंगा, ऊपर का एरिया देख लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और मेरे को देखना है कि भाई ये जो है वो हाफ से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है। तो तुम ऐसे सोचो, अगर मैं ऊपर का एरिया देख रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को ऊपर का एरिया में सबसे पहले सबका निकाल लिया, और मेरे को पता चला कि जो एरिया है वो हाफ से बड़ा है, एरिया है वो हाफ से बड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा, बड़ा है, इक्वल है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यानी कि हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रहा है, और मुझे हाफ में डिवाइड करना था, तो इसका मतलब यही हुआ ना भाई कि और ऊपर जाएंगे हम बेसिकली, शायद यहाँ जाए तो ये कट जाए, तो हाफ आ जाए, ठीक है। फिर अगर आप छोटा है तो और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम अपर पार्ट का जो है वो एरिया निकाल, ओके, तो यहाँ पे लिख दो एल डी अपर हाफ इक्वल्स टू 0.0, क्यू एच लिख देते हैं, ओके, एल डी यू एच इक्वल टू 0.0। और मैं ये बोल देता हूँ कि भाई इटरेट करेंगे, ओके, फॉर इन आई इक्वल्स टू जी, सबसे पहले साइज दे दो, तो इन एन इक्वल्स टू एल डॉट साइज, और फॉर इन आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आई इक्वल्स टू, ठीक है। तो अपर हाफ की अगर मैं बात करूं भाई, तो कौन कौन से अपर वाले में आएंगे, क्योंकि मेरे को जो एक्स आई पता है, देखो फिर से मैं इसे समझता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसे समझता हूँ। तो ऐसे किया, ठीक, तो भाई कितना घटिया हो, नहीं, नीचे करो, ठीक है, ये किया, फिर ये किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं, ये मेरा स्क्वायर है, और ये मेरा लाइन है, ठीक है। या तो ये लाइन हो सकता है, या तो ये लाइन हो सकता है, तीन तरह की लाइन हो सकती है ना भाई। तो अगर जो लाइन है, ठीक है, जो चेक वाई है,
अगर वो दिस प्लस दिस, मतलब कि मैं बोलूं कि अगर ए चेक वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल ही होगा तो क्या ही हो सकता है भाई, कुछ सही हो सकता है, थोड़ी आएगा उसमें। तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, क्या एल डी ऑफ एस ऑफ आई, जो उसका वाई कोऑर्डिनेट था, नीचे का जो वाई कोऑर्डिनेट वन प्लस एल डी ऑफ एस आई टू, ठीक है। बेसिकली ये ऐसा होता है कि ये ऊपर है, यहाँ ईस्ट लाइन की बात हो रही है, ठीक है, कि ये लिया फिर ये सम लिया, इससे भी बड़ा आ गया, ठीक है वो। तो अब मैं बोलूंगा कि भाई ऊपर में जो इसकी एरिया है उसमें ये वाला चीज काउंट होगा क्या, ये वाला स्क्वायर तो नहीं काउंट होगा, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू, ओके। ऐसे अगर ये वाला है, मान के चलो ये वाला है ना, ये वाला लाइन ये बोलता है कि चेकवाई जो है वो छोटा है, किससे छोटा है भाई, तो जो उसके बॉटम का कोऑर्डिनेट है, इससे कोऑर्डिनेट है, इससे छोटा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एल सी चेक वाई टू लेस देन, ये इक्वल टू भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ भी अगर हो तो भी तो पूरा आ ही जाएगा उसमें। लेस देन इक्वल टू क्या, बताओ, एल डी ऑफ एस ऑफ आई वन, ठीक है। तो भाई पूरा स्क्वायर उसमें आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा कि अपर हाफ में प्लस इक्वल्स टू क्या आएगा, एल ऑफ क्या, एस आई टू इंटू एस आई टू, ठीक है। ये टाइप कास्ट करना बहुत जरूरी है भाई, मेहनत कर रहे हैं। एस, अब आता है भाई कि जो भी ये बीच वाला केस, ठीक है, कि मेरा ना तो उसका एल डी प्लस जो, एल डी प्लस नहीं, बेसिकली वाई प्लस जो लेंथ ऑफ स्क्वायर है, ना वो छोटा है, ना ही मेरा जो वाई है वो उससे बड़ा है, ठीक है। एलसीएफ में यही लिखा हुआ है ना कि चेक इज लेस देन, ये दिस इज ग्रेटर देन चेक, ठीक है। तो ना ये केस है, तो फिर कैसे, मतलब इस वाले केस से मेरे ऊपर का एरिया हम कैसे निकालें बताओ। तो एक चीज जानो कि तुमको लेंथ तो पता ही है, ठीक है, और तुम्हें बस ये जानना है, राइट, ये एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ तो पता ही है भाई, मेरे को ब्रेथ जानना है, ओके। तो अगर मैं एरिया की ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ ये नहीं हो जाएगा क्या, दिस प्लस दिस, बेसिकली, ठीक है, और ये घटा देंगे माइनस दिस। तो मैं डायरेक्ट अगर बात कर लूं कि देखो क्या बोल रहा हूँ, यू एच प्लस इक्वल्स टू साइज तो होगा ही, ठीक है, एस आई टू इंटू एल डी ऑफ, इंटू एल डी ऑफ, की लेंथ तो आ ही गया, ठीक है। अब मेरे को ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, ये वाला लेंथ के लिए हमें क्या क्या पता है, हमें ये कोऑर्डिनेट पता है, पता है हमें ये कोऑर्डिनेट पता है, पता है, ऐसे नहीं पता है भाई, दिस प्लस लेंथ करो ना, दिस प्लस अगर लेंथ करोगे, बेसिकली इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में थोड़ा सा ब्रैकेट ले, और इसको ऐसे करो, और एस आई वन, या फिर मैं अलग से निकाल ही ले रहा हूँ, बी इक्वल्स टू, ठीक है, एल डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा, आ, तो हाँ ठीक है, एल डी ऑफ ब्रेथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला ऊपर पूरा लेंथ निकाल लो, ठीक है, पूरा लेंथ मतलब कि ये कोऑर्डिनेट निकालो यार, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई प्लस लेंथ, तो वाई एस आई ऑफ वाई क्या है वन, प्लस लेंथ क्या है एस आई टू, ठीक है, माइनस, ये पूरा निकल गया, इसमें से चेक वाई माइनस कर दो, हाँ तो चेक वाई नहीं है ना, बस हो गया, इससे टाइप कैश कर दो भाई लो। तो ऐसे करके ऐसे कर दो, वहाँ पे तो भी टाइप कैश कर दो, ओके, इधर वापस माइनस, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे इतना ये सब की जगह तुम डायरेक्ट लिख सकते हो इसको इंटू बी, ठीक है, ठीक है। ये मेरा भाई अपर एरिया पूरा मैंने निकल गया। अब बताओ कि चेक फंक्शन मेरा कब ट्रू रिटर्न करना चाहिए,
अगर मेरा ऊपर का एरिया हाफ से बड़ा है, मान के चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि अपर एरिया, ठीक है, टाइम अपर हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ओके, ठीक है। ये देखो ये सही है कि नहीं। अपर हाफ अगर मेरा हाफ से बड़ा है, ठीक है, अपर हाफ मेरा आ जाओ, अपर हाफ मेरा कुछ एरिया निकला, ठीक है, और मान के चलो हाफ 10 था, अपर हाफ 15 निकल गया, और मेरा फंक्शन ट्रू हुआ कि भाई एक फंक्शन ट्रू आया। तो अब अगर हाफ अपर हाफ बड़ा है तो मेरे को ऊपर और जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम चेक फंक्शन को अगर ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो क्या ये ऊपर जा रहा है? ध्यान से देखो, ऊपर नहीं जा रहा है, यही तो नहीं समझ रहे हैं। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये अगर चेक ट्रू हो जा रहा है तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो अब हम कुछ और करते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर लेस देन इक्वल टू हाफ हुआ, ठीक है, कि मान के चलो कि भाई अगर अपर हाफ जैसे होना चाहिए था उसको 10, वो है 8। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अपर हाफ जैसे होना चाहिए था तुमको 10, और अपर हाफ 8 ही है जैसे यहाँ है, ठीक है। ये ऊपर वाला एरिया कम होगा ना, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये, तो इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो सही है अगर लेस, लेकिन क्या इक्वल पे भी उसको नीचे आना चाहिए? हाँ, नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मिनिमम बताओ जहाँ पे चीज मेरे को सपोर्ट करे। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि अपर हाफ अगर लेस देन इक्वल टू हाफ हो तो ट्रू रिटर्न करो, तो इज इट सही है कि नहीं है? तो ये वर्क करेगा कि नहीं? यहाँ पे सी क्वेश्चन मिट बोल दो, आई क्वेश्चन मिट बोल दो और नीचे लाओ कि ठीक है। फिर एक टाइम पे फॉल्स रिटर्न करेगा तो उनको नहीं चाहिए। तो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड सी कि हमने क्या क्या किया है। चलो, ओके, रॉन्ग आंसर। तो 1.003 आ रहा है यहाँ, और 1.669 आ रहा है यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग तरह का एरर है जो देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे एक और जीरो ऐड कर दे रहा हूँ, एक्सेप्टेड। भाई अगर एक बार में एक्सेप्टेड हो जाए जिंदगी में, उससे अच्छा क्या चाहिए? एक्सेप्टेड। तो दिस इज हाउ यू राइट कोड यार। मतलब मजा आ गया मेरे को भी भाई। एक बार में रन हो गया, बट एनीवे, देखा मैं कल सॉल्व किया था इसको, ठीक है, उसका दूसरा सॉल्व करना, बट हाँ मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना। तो यही है, इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च और रियल डोमेन, ठीक है। ये चीज तुम एप्सिलॉन रखते हो, ठीक है, कि एक वैल्यू रखते हो। जैसे 10⁻⁵ है तो तुम 10⁻⁶ जो भी चीज है वो रख दो, थोड़ा सा एकदम बहुत छोटा नंबर जिस रेंज में तुमको चाहिए, ठीक है। और उस तरह कर लो, या तो इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है, कि ये चीज ना करके, ये जो चीज हम किए ना यहाँ से यहाँ तक, इसको तुम ना करके ऐसे कर सकते हो, इटरेशन कर लो भाई। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस, ठीक है। 100 इटरेशन, ये सेम चीज है, उसको 100 इटरेशन कर लो, ठीक है। तो तुम देखोगे कोई चीज को तोड़ो, जैसे मान के चलो, ठीक है, पहले 10 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, 2/2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0. तो तोड़ते जाओगे तो 100 इटरेशन तक में तो भाई सेम ही बात हो जाएगा, ठीक है। तो इटरेशन भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा ठीक लगता है अगर तुम भी ऐसे कोर्स किए हो तो, मतलब रिस्की लगा हुआ तुमको। एनी है, दिस वाज फॉर दिस वीडियो। पसंद आया तो यार लाइक करो, नहीं पसंद आया फीडबैक दो यार। We see you in the next one. Till then, bye. Keep writing.